हेलो साथियों, मैं धीरज आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बेसिक ऑफ बॉटनी के बारे में। दोस्तों, ये बॉटनी का पेपर है जो कि डीडीयू यूनिवर्सिटी में पूछा गया था और ये हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। जिसका भी पेपर एमसीक्यू मॉडल टाइप होता है दोस्तों, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एमसीक्यू मैं 40 क्वेश्चन आपको बताऊंगा और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, जो कि टेलीग्राम का लिंक है दोस्तों, वो आपको कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। क्लास में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम का नाम है धीरज एजुकेशन क्लासेस फर्स्ट, आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दललग्र इपिपेटलस अवस्था होती है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है ए। जब पुंकेसर दल से जुड़ा हो तब दललग्र इपिपेटलस अवस्था होती है। तो इसका सही आंसर है ए। दोस्तों, अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, जालिकावत सिरा विन्यास निम्न में से किस एक बीज पत्री पादप में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पाइसम। किस में पाया जाता है? पाइसम में। थर्ड पूछा गया है, छाये में पाए जाने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो जो छाये में पाए जाने वाले पदार्थ पादप हैं दोस्तों, वो पादप कहलाते हैं हेलियोफाइटस। क्या है? हेलियोफाइटस। अब फोर की बात करते हैं। फोर पूछा गया है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है। तो इसका सही आंसर है केवल एक दिशा में। इसका सही आंसर है केवल एक दिशा में, आंसर नंबर ए। अब फाइव बात करते हैं। फाइव पूछा गया है, आदर्श पर्यावरणीय स्थिति में किसी जनसंख्या का बढ़ना कहलाता है। तो इसका सही आंसर है ए, नेटेलिटी। क्या कहलाता है? नेटेलिटी। सिक्स की बात करते हैं। सिक्स में पूछा गया है, अम्लीय वर्षा का परिणाम है। तो अम्लीय वर्षा का परिणाम है दोस्तों, वो है SO2 और NO2 की अधिकता से। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। सेवन पूछा गया है, BOD जैविक ऑक्सीजन मांग की माप प्रयोग मुख्यतः होता है। तो इसका सही आंसर है होगा सी होगा दोस्तों। सीवेज के पानी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा के आकलन के लिए। इसका आंसर नंबर सी होगा। और दोस्तों, आठवां बात करते हैं। तो आठवां पूछा गया है, सहवाग एक अच्छा जैविक सूचक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायु प्रदूषण। इसका आंसर नंबर सी होगा। तो अब नौवां बात करते हैं। नौवां पूछा गया है, मीनामाटा बीमारी जल में किसके प्रदूषण के कारण होता है। तो इसका सही आंसर है पारा, आंसर नंबर ए। अब 10 की बात करते हैं। शीर्ष कलिका के हटाने का परिणाम होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्यादा पार्श्व शाखाएं, आंसर नंबर सी। अब 11 की बात करते हैं। तो 11 में पूछा गया है, कांज्र शारीरिकी के पत्तियों में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है गन्ना। क्या? गन्ना। 12 में पूछा गया है, C4 पादपों CO2 का प्रथम ग्राही है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो है ऑक्जेलोएसिटिक अम्ल। इसका सही आंसर होगा सी। अब बात करते हैं रोजेट पादपों का विस्तार के प्रयोग से किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन दोस्तों, ऑक्सीजन है इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए।
अब 14 में पूछा गया है दोस्तों, कोशिकीय श्वसन का प्रक्रिया कक्ष द्वारा होती है। प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सूत्र कणिका के द्वारा। किसका? सूत्र कणिका। 15 में पूछा गया है, कौन सा उपापचयी मार्ग कार्बोहाइड्रेट को उत्पन्न करता है? तो इसका सही आंसर है केल्विन चक्र। क्या? केल्विन चक्र। आंसर नंबर डी। अब बात करते हैं 16 को छोड़कर टीसीए चक्र में सभी एंजाइम माइक्रोकोन्ड्रियल मैट्रिक्स में स्थित है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, साइटेक सिंथेज। अब 17 की बात करते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों एंथोनी वैन ह्यूनहोक को कहा जाता है। क्लियर नहीं दिख रहा है दोस्तों, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। 18 में पूछा गया जैविक उपचार है। तो इसका सही आंसर है नए एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए एनारोबिक बैक्टीरिया का उपयोग। ऑप्शन नंबर बी। 19-20 में पूछा गया है, निम्न में से कौन से शैवाल समूह में क्लोरोफिल एबी फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफाइटा। 21 की बात करते हैं तो किस पूछा गया है, एक कवक की पूर्ण अवस्था क्या दर्शाता है? तो इसका सही आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी, दर्शाता है कि लैंगिक बीजाणुओं को बनाने की क्षमता रखता है। ऑप्शन नंबर सी। 22 में पूछा गया है, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो इसका सही आंसर है काइटिन की। किसकी? काइटिन का। ऑप्शन नंबर बी। 23 में पूछा गया है, पादप जगत के किस समूह के पौधे को उभयचर कहते हैं? तो इसका सही आंसर है बायोफाइटा। ऑप्शन नंबर सी। 24 पूछा गया है, निम्न में से किसको पीट मास कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर स्फैगनम। ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं 25 की। तो 25 में पूछा गया है, पादपों के इस समूह में बीज नहीं होते, किन संवहन ऊतक पाए जाते हैं तथा बीजाणुओं का उत्पादन होता है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, टेरिफोफाइटा। ऑप्शन नंबर ए। 26 पूछा गया है, टेरिफाइटा के फाइलम अनुपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, चालनी कोशिकाएं। अब 27 की बात करते हैं तो उसमें पूछा गया है, यद्यपि साइकस के भ्रूण में 2 बीजपत्री है, फिर भी इसको द्विबीजपत्री पादप श्रेणी में क्यों नहीं रखते? तो ऑप्शन नंबर ए, बीजांड ढका हुआ नहीं होता है, इसलिए इसको नहीं रखते। दोस्तों अब बात करते हैं 28 की। तो 28 में पूछा गया है, निम्न में कौन सा सबसे छोटी अनावृत्ति बीजी पौधा है? तो इसका सही आंसर है जैमिया पिग्मिया। आंसर नंबर बी। बात करते हैं 29 की। तो 29 में पूछा गया है, मार्शल थैम्बलेस खाने योग्य होता है? तो इसका सही आंसर है सेब। ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं 30 में। 30 में पूछा गया है, एक सपी पुंकेसर किसमें पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है सिलेनम में। दोस्तों ये मैं जानता हूँ ये कुछ थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है क्योंकि क्लियर दिख नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। 31 की बात करते हैं, गेहूं के पुष्प क्रम का कौन सा अंग परिंद के समकक्ष है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी, लेम्मा। अभी 32 की बात करते हैं तो कूट चक्र का पुष्प क्रम निम्न में किस कुल में
पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एरेकेसी में। 33 पूछा गया है, एक घटपर्णी पौधा जो कीट भक्षी नहीं होता है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ड्रोसेरा, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं 34 की। तो गन्ने का रेड रॉड किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए, कोलियोट्रिचम फाल्केटम के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। 35 में पूछा गया है, सिट्रम कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, फंगी कवक के कारण होता है। 36 में पूछा गया है, निम्न में कौन सा बीज जनित रोग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलू मोजेक, ऑप्शन नंबर सी। 37 पूछा गया है, 50 पपचस दोस्तों, पपचस से एक संशोधन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कैलेक्स से। उसके बाद 38 पूछा गया है, नागफनी की पत्तियां किस रूप में रूपांतरित होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कटी, किसके? कटी, ऑप्शन नंबर ए। 39 पूछा गया है, निम्न में कौन सा खाने योग्य जड़ है? तो इसका सही आंसर होगा शकरकंदी, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन 40 की। तो पूछा गया है, श्वसन जड़ें राइजोफोरा की विशेष जड़ें हैं, ये होती है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। दोस्तों अगर आप लोग क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा था, इसलिए जो है हमें थोड़ा दिक्कत हो रही थी, तो अगली बार हम ध्यान देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।